गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता रामो मति पिता रामचंद्र स्वामी रामो मति सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अरे बंदों से तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम हरि हरि ओम। ओम हरे हरि ओम। ओम नमो राघवाय। ओम नमो राघवाय। ओम नमो राघवाय। ओम नमो राघवाय। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन हे नाथ करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कुलसित हम कुटिल हृदय से कुलसित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। हम अब हमें पतित से पावन अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। बोले राघव सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जो अकारण ही अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भूत भावन शिव जिसकी अनुकंपा से भगवान श्री राघव के चरणों में अनुराग मिल जाता है और मेरे राघवेंद्र सरकार के परम लाडले हनुमान जी महाराज उनकी शरण में आने से तो जगत का सारा
दुख दोष दारिद्र्य संकट सब समाप्त हो जाता है। ऐसे संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के श्री चरण में साष्टांग नमन वंदन करते हुए और बाबा मानस के महान रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और जिनकी कृपा से आज दास यहाँ बैठ करके आपके समक्ष ये कथा निवेदित करता है, उस महान दिव्यतम विभूति भगवान सद्गुरुदेव के श्री चरण में बार बार नमन वंदन करते हुए जितने भी हमारे साधक समाज साधक जन हैं, भगवान के रसिक हैं, उन सभी को प्रेम पूर्वक प्रणाम। माई बाप भाई बहन आप सभी को कोटशाह नमन वंदन है। भगवान रघुनाथ की कथा बड़ी दिव्य साहब, बड़ी निराली है। भगवान की कृपा अगर हो जाए ना, जो लोहा होता है ना वो भी पारस बन जाए। आज की ये पावन कथा भगवान राघवेंद्र की और लक्ष्मण भैया और श्री सीता जी चित्रकूट में वास करते हैं, निवास करते हैं, और वहां जो निषाद राज गुह हैं उनको अब आज्ञा देते हैं रघुनाथ जी की, अब आप जाइए सखे और अपना सकल समाज संभालिए, राजपाट देखिए, सेवा कीजिए। निषाद राज गुह वापस आते हैं। सुमंत जी महाराज अभी भी अवध को वापस नहीं गए, अभी भी भगवान की राह देख रहे हैं कि हो सकता है निषाद राज गुह उनको वापस ले आए। निषाद राज गुह जब वापस आते हैं गंगा के किनारे, तो सुमंत जी महाराज बिल्कुल अचेत अवस्था में, अधीर अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और जो रथ है वो खाली है, घोड़े जो हैं न घास खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं, बस उनके नेत्रों से अश्रुधारा बही जा रही है। और दक्षिण की दिशा को देख करके घोड़े हिहनाते हैं, बार बार धाड़ मारते हैं। जब निषाद राज जी ऐसा दशा देखते हैं बिल्कुल विषाद से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। और बाबा लिखते भी बड़े भाव से, कारुण्य भाव से लिखते हैं, नहीं तृण चरहि न पियहि जलु मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। ना तो घास खाते हैं ना पानी पीते हैं, बस केवल उनके आंखों से अश्रुधारा ही बही जा रही है। भगवान राघवेंद्र के घोड़ों को इस दशा में देख करके निषाद राज जी बहुत दुखी होते हैं, व्याकुल हो जाते। हृदय में धीरज धारण करके अब सुमंत जी महाराज जी की दशा को देख करके कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे धरी धीर जो तब कहाई निषादु, अब सुमंत्र परे हरहु विषादु, तुम पंडित पर मारत गाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता, विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बरबस आनी, शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बेरह पीर उर बाकी, रघुबर बेरह पीर उर बाकी। निषाद राज सुमंत जी महाराज जी को समझाते हैं, सुमंत जी महाराज आप तो सुजान हैं, धीरवान हैं, ज्ञानवान हैं,
धर्मज्ञ हैं। और अब आप विषाद को छोड़ दीजिए, दुख को छोड़ दीजिए, दुख का त्याग करके धैर्य का धारण कीजिए। आप परमार्थी पुरुष हैं। आप ऐसा अपने हृदय में विचार लीजिए कि विधाता बाम हो गए। विधाता को प्रतिकूल जान करके अपने हृदय में धैर्य धारण कर लो। कोमल वाणी में निषाद राजगुरु अनेकों प्रकार से सुमन जी महाराज जी को समझाते हैं और फिर बरबस हाथ पकड़ करके घोड़े पर बिठा देते हैं, रथ पर बिठा देते हैं घोड़ों के साथ। घोड़े का लगाम उनके हाथों में पकड़ा नहीं जा रहा है, उनकी शरीर सारी शिथिल हो गई है। भगवान रघुवर के विरह में ऐसे अधीर हो गए हैं कि कुछ बोल नहीं सकते, रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में इतनी वेदना है साहब, और घोड़े चलते नहीं हैं, चरफरा जाते हैं। अरे चर पराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनि रथ जोरे। ऐसा मालूम होता है कि जो चंचल मृग है बन के, उन्हीं को रथ में जोड़ दिया गया हो। ओह, सुमन जी महाराज द्वारा जो सुमन जी की वाणी को भली बात समझते हैं, इशारे को, उनके संकेत को जानते हैं, वो घोड़े हिलने के लिए राजी नहीं है, इधर उधर डगमगाते हैं। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, और भगवान के वियोग में भगवान के रास्ते को तिरछे देखते हैं। अड़ु के पर ही फिर ए रही पीछे, राम वियोगे बिकल दुख तीछे। भगवान के विरह में विकल हो जाते हैं, अपार दुख होता है। और ऐसा लगता है कि वो कहते हैं, जो कह राम लखनु बदेही, करी करी ते रही तेही, बाजी बिरह गति कही किम जाती, बिनु मनि फनी के बिकल जही भांति, बिनु मनि फनी के बिकल जही भांति। घोड़े अपने भाषा में बार बार हिकर हिकर कर श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लखन जी को याद करके उनको खोजते हैं और प्यार से देखने लगते हैं कि कहीं मेरे राघव ना आ जाएं, राघव मेरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस आशा में वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, आगे बढ़ते नहीं। घोड़ों की विरह दशा देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी विरह वेदना है घोड़ों के। ऐसे व्याकुल हो जाते हैं घोड़े जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है साहब। इसी प्रकार से राम के वियोग में घोड़े व्याकुल हो गए। अब ऐसी दशा को देख करके निषाद राज जी और भी वश हो जाते हैं, और सचिव सुमंत जी का तो हाल ही क्या है, अपार दुख। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। घोड़ों की दशा, सुमन जी की दशा को देख करके निषाद को बड़ा दुख होता है, और ऐसी अवस्था को, ऐसी दशा को विचार करके तत्काल चार गण, चार सेवक सारथी के संग दिए हैं, और फिर सुमन जी को संभालते हैं
और फिर निषाद राजगुरु कहते हैं कि सुमन जी को सुमन जी महाराज जी को सकुशल अवध पहुंचा करके आप लोग वापस आ जाना। अरे गोसारथी फिर पहुंचाई, बिरहु बिसाद बरनी नहीं जाए, चले अवध ले रतही निषादा, होई छन छन मगन बिसादा। सोच सुमंत्र बुक विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। राही की अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहु बिछुरते रघुबीरु, जसु न लहु बिछुरते रघुबीरु। निषाद राजगुरु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचा करके विदा करके वापस लौटते हैं। उनके विरह और वेदना का वर्णन नहीं किया जा सकता साहब। चारों निषाद रथ लेकर के अवध को चलते हैं। सुमंत्र जी और घोड़ों को देख करके वे भी क्षण क्षण विषाद में डूब जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। और इतना ही नहीं, व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने धिक्कार है साहब, रघुवीर के बिना जीवन बेकार है, रघुवीर के बिना जीकर क्या करना है। एक अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, एक ना एक दिन तो चला ही जाना है। ऐसा विचार करते हैं। अभी से रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट करके इसने यश क्यों नहीं ले लिया। कहने का तात्पर्य है सुमन जी महाराज भगवान के विरह वेदना में इतने व्याकुल हैं। कहते हैं भगवान के बिना मैं जी कर के क्या करूंगा, एक ना एक दिन इस देह को तो छोड़ना ही है। क्यों ना आज ही ऐसी गति हो जाए और इस गति को अगर मैं प्राप्त कर लेता हूं तो देह को भी यश मिल जाएगा। अब अरे भय अजस अग भाजन प्राणा, कमन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। बिमी जिहात सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरदि बांधि बर बीरु कहाई, चलऊ समर जनु सुभट पराए, चलऊ समर जनु सुभट पराए। ऐसा विचार करते हैं, ऐसी गति होती है सुमन जी महाराज जी की, और कहते हैं प्राण मेरे निकलते क्यों नहीं है। हाय नीच मन, ये अच्छा मौका कैसे चूक गया मुझसे। अब भी मेरे हृदय के दो टुकड़े नहीं हो रहे। सुमन जी महाराज हाथ मल मल करके, सिर पीट पीट करके बिलखते हैं, पछताते हैं, मानो कोई कंजूस का खजाना किसी चोर ने लूट लिया हो साहब। इस प्रकार से वो चले मानो कोई योद्धा वीर का बाना पहन करके, उत्तम सूरवीर कहला करके, और युद्ध का सामना होते ही युद्ध छोड़ करके भाग खड़ा हो। ऐसा सुमन जी महाराज अपने हृदय में आभास करते हैं, सोचते हैं। कहते विप्र विवेकी वेद विधे, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान करे, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का प्रकांड विद्वान ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण करने वाला, उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान कर लिया हो ना, फिर आप पीछे पछताता है। उसी प्रकार से मंत्री सुमंत जी महाराज सोच सोच करके पछता रहे। कहते हैं जिस प्रकार से
अरे जिम कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता करम मन मानी, रह करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाऊ, लोचन सजल डीठ भई तोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जिय न जाई उर अवधि कपाटे, जीव न जाई उर अवध कपाटे। इस प्रकार से किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री का भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़ जाए, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमंत जी के हृदय में संताप हो रहा है। नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि उनकी मंद हो गई है, ओझल हो गया है, सब कुछ दिखाई कम पड़ रहा है, कानों में सुनाई भी कम पड़ रहा है, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ उनके सूख गए हैं, मुंह में लाठी लग गई साहब। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय रूपी अवध रूपी किवाड़ जो लगे हैं, अर्थात 14 बरस का जो समय है, उसी आशा रूपी किवाड़ को खोलने का वो समय 14 बरस, उसी की आस में ये प्राण नहीं निकल रहे हैं, यही आशा रुकावट डाल रही है। लिखते हैं, विवरण भयउ न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापे। सुमन जी महाराज का जो मुख है, उनका रंग बदल गया साहब, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने अपने माता पिता का वध कर दिया हो, मार दिया हो। उनके मन में राम रूप वियोगी, जो राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि है, वो पीड़ा छाई हुई है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, हे विधाता, हे भगवान, हमने ये अपने जन्म में क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, जिसकी फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। सुमन जी महाराज जी के मुख से कोई वाणी नहीं निकलती है, हृदय में पछताते हैं, हाथ मलते रहते हैं, और अयोध्या जा करके मैं क्या देखूंगा श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ जब दिखेगा, जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। बचन न आवे हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोए, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। और इतना सोचते हैं कि जब मैं वहां पहुंचूंगा, नगर के सारे नर नारी दौड़ करके जब मुझसे पूछेंगे, तब मैं अपने हृदय पर वज्र रख करके सबको क्या उत्तर दूंगा। अरे धाई पूछी ही मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। हृदय में वज्र बैठा करके मैं कुछ कहूंगा, जो कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा, कैसे दूंगा। और इतना ही नहीं, अरे पूछिए ही दीन दुखिते जब माता, कहब काह मयति नहीं विधाता, पूछही जब ही लखन महतारी, कहीं कवन संदेश सुखारी,
राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्चु जिमु धेनु लवाए, पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेई, गे बनु राम लखनु बैदेई। जब दीन दुखी सब माताएं मुझसे पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की मैया मुझसे पूछेंगी तब उन्हें कौन सा सुंदर संदेशा मैं सुनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी की मैया जब इस प्रकार से दौड़ी दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई गाय जो होती है ना, अपने बच्चे को बछड़े को छोड़ करके वन में चरने के लिए जाती है और शाम को जब आती है जिस प्रकार से हुंकार भर के अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जब कौशल्या अम्बा दौड़ करके आवेंगी तब उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। है उत्तर यही दूंगा कि राम लक्ष्मण सिया अब वन को चले गए। जो भी पूछेगा उससे यही उत्तर मुझे देना पड़ेगा। हाय अयोध्या में जाकर के अब मुझे यही सुख लेना है क्या। जब दुख से दीन महाराज चक्रवर्ती सम्राट जिनका जीवन केवल रघुनाथ के दर्शन के ही अधीन है, जब मुझसे पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा, तब मैं कौन सा मुंह लेकर के चक्रवर्ती सम्राट के सामने उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को सकुशल पहुंचाया हूं वन में। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपने शरीर को छोड़ देंगे। अरे देहु उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम सनेहू, तिन जिम तनु परि हरहि सनरेशु, सुनत राम सिय राम संदेशु, तिन जिम तनु परि हरहि नरेशु। और इतना ही नहीं, हृदय न बिदरऊ पंकज में बिछुरत प्रीत मुनीर, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जातना शरीर। जिस प्रकार से प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूं कि हे विधाता मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ऐसा सुमन जी महाराज सोचते हैं। इस प्रकार से सुमन जी महाराज अपने हृदय में पछतावा करते करते तमसा तीर रथ उनका आ जाता है और फिर वो निषाद के 4 सेवक आए थे उनको विदा कर देते हैं और फिर विदा होते ही सुमन जी महाराज नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ का वध करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुमन जी महाराज बिता देते हैं। जब संध्या वेला होती है तब मौका पा करके अंधेरे में अवध में प्रवेश करते हैं। बाबा लिखते हैं, ये विधि करत पंथ पछितावा, तम सा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए कर विनय विषादा, फिर पाए पर बिकल विषादा,
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारस गुरु बाभन गाई। बैठे बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रखुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमि आतप वोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। निगटत नीर मीन गन जैसे। जब थोड़ा अंधियारा हो जाता है तब सुमंत जी महाराज अवध में प्रवेश करते हैं और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुस जाते हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ देखने राजद्वार पर आते हैं। रथ को पहचान करके और घोड़ों को व्याकुल दशा देख करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले क्षण भर में नष्ट हो जाते। नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब व्याकुल हैं, और ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां तड़प जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से नगर के सभी नर नारी व्याकुल हैं। आज भगवान की यह पावन कथा यहीं विश्राम करते हैं। भगवान की इच्छा रही, कृपा रही, कल फिर कथा गाएंगे। आप सब जरूर सुनिए और मौका पा करके सुंदर समय सुअवसर जान करके श्री राम कथा करवाने का भी प्रयास कीजिए इस दास से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम।